भगवान ने वहाँ उसके सर पे चारों तरफ इतना नृत्य किया, जो जो फड़ उठा ऊपर उठा पायो चरण प्रहार। जिस जिस फड़ को उसने उठाया भगवान के चरणों का प्रहार पाया, और जिसके कारण आज भी सर्प के भगवान का पैर बना। वो भगवान के पास उनकी नाग पत्नियां आई, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी। स्त्री नाम साधु सोचा नाम पति प्राण प्रदीयताम। हे प्रभु, आप हमारे पति का प्राण दान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, तुम इसको कहो ये माफी मांग ले, मैं इसे छोड़ दो। तो काली नाग ने कहा नहीं, माफी कभी नहीं मांगूंगा। भगवान 3 जगह हार गए। हाँ, कहा काली माने काली नाग, और त्रेता युग में बाली, और सतयुग में वामन भगवान गए और 3 पग पृथ्वी मांगे और वहां हार गए। तो इन तीनों ने भगवान से एक ही चीज कहा कि प्रभु आप समदर्शी हैं, आप सबके ऊपर समान दृष्टि रखते हैं। हमने कभी आपसे जहर नहीं मांगा था, आपने हमें जहर दिया। हमने आपसे क्रोध कभी नहीं मांगा था, आपने हमें क्रोध दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? तो आप लोग जानते हैं तीनों जगह हार गए भगवान, बाली, बलि और काली। तो ये तीनों जगह भगवान कहे ठीक है हमने दिया था, लेकिन अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। बोले प्रभु अब आपकी चरणों की भक्ति मिल ही गई है, चरण मिलने से अब कृपा करके मैं यहाँ से आपके आदेश पर चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे गरुड़ से भय है, क्योंकि गरुड़ मेरा आहार कर ले। उन्होंने कहा रमण द्वीप पे चले जाओ, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, इसको छोड़ दो, मुझे यहाँ लीला करना है। अपने पत्नियों के साथ रमण द्वीप में चला गया, और ये सुरक्षित इसलिए था कि सौभर ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ को कि यदि यहाँ आओगे तो तुम तत्क्षण समाप्त हो जाओगे, जिसके कारण यहाँ गरुड़ नहीं आते थे, यहाँ पर वो छिपा। भगवान की कृपा से वो वहां चले गए। भगवान ने 2 लीला और किया था। 2 बार यशोदा जी को दर्शन भी दिया था, ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ये कौशल्या को राम जी ने 1 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक हरवा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लाग्यो कोटि कोटि। तो कौशल्या जी को तो 1 ही बार रूप दिखाया था ब्रह्मांड का। एक बार इन्होंने मिट्टी खाई और सभी ने बताया, कन्हैया से पूछे क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? बोले ना हम भक्षितवान अम्बा, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बोले सब लोग कहते हैं मुंह खोलो, खोले। और एक बार छोटे थे तभी दर्शन कराए, इस प्रकार से लीला। आइए गोवर्धन भगवान में चलते हैं। अब चूंकि गोवर्धन लीला होना है, गोवर्धन जी को लाइए, सबका दर्शन कराइए। तो इस प्रकार से भगवान ने एक बार मेघों ने इतनी वृष्टि की, इंद्र की पूजा ना हो करके सभी ग्वाल बाल इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन कन्हैया के कहने पर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कराया। और गोवर्धन की पूजा करते इंद्र कुपित हो गए और चारों तरफ से इतनी वृष्टि किया कि सुमांतक नाम के मेघ को आदेशित किया। भयंकर बारिश हुई, 7 दिन 7 रात
इतना वर्षा पूरा डूब गया, लेकिन कन्हैया की कृपा से यहाँ पर वृंदावन में कुछ भी असर नहीं। बोले ये पानी कहाँ गया, इसकी कथा हम कल सुनाएंगे। तो गोवर्धन भगवान की आइए गोवर्धन जी की एक सुंदर गीत, तब तक गोवर्धन लीला। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
आइए बड़े प्रेम से सब लोग खड़े हो जाइए, आरती करिए। आज की कथा यहीं तक। कल हम गोवर्धन लीला की बृहद रूप से चर्चा करेंगे, फिर आगे रुक्मणी जी का कल विवाह। आइए।